आप सभी का आचार्य एस्ट्रो चैनल में स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। आज ये वीडियो ब्रह्म क्षेत्र में सीढ़ियाँ के ऊपर बन रहा है, ये बनाया है। तो अपने दर्शकों से मैं सबसे पहले ये गुजारिश करूँगा कि वो मेरे इस चैनल में हम आगे बढ़ें, इससे पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरा उनसे आग्रह है, क्योंकि ज्ञान की सच्ची, अच्छी और पक्की जानकारी आचार्य जी एस्ट्रो चैनल में ही बस। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रह्म क्षेत्र में सीढ़ियाँ। ब्रह्म क्षेत्र का मतलब हो गया आपका मिडिल पोर्शन ऑफ द प्लॉट। जो मैंने आपको बताया था ना कि मिडिल पार्ट ऑफ द प्लॉट, तो उसको बोलते हैं हम ब्रह्म क्षेत्र। ये इसके देवता ब्रह्मा जी होते हैं। और मैंने जो ब्रह्म क्षेत्र पे वीडियो बनाया है उसका लिंक भी मैं अपने इसके डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसे जरूर देखिए। इस क्षेत्र के देवता ब्रह्मा जी होते हैं। और यहाँ से एक लाइन मिडिल पॉइंट, बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट से एक रेखा सीधी जमीन से और सीधी आसमान ब्रह्म तत्व से विलीन होती है। वो जलती है और निकलती रहती है, वहाँ से जाती और मिलती रहती है, तो उसे रोकना नहीं चाहिए। और ये सबसे नाजुक पार्ट होता है किसी भी भवन के लिए, किसी भी प्लॉट के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे वास्तु पुरुष की एक कल्पना की गई है कि वास्तु पुरुष का जो सिर होता है वो ईशान कोण यानी पूरब और उत्तर के कोने में, और उसके जो पैर होते हैं वो निगृत कोण में आते हैं। और यहाँ पर जो सबसे नाजुक पार्ट ऑफ बॉडी का होता है वो इस ब्रह्म क्षेत्र में आते हैं, इसीलिए इसे हम ब्रह्म क्षेत्र कहते हैं। जैसे जांग, गुप्तांग, पेट, नाभि, ये सब उसमें आते हैं ब्रह्म क्षेत्र में। तो यहाँ पर कभी वजनदार चीज़ नहीं रखनी चाहिए, यहाँ पर कभी कोई पिलर नहीं बनाना चाहिए, इस पॉइंट पर कभी कोई दीवार नहीं आनी चाहिए। यानी कि कोई भी भारी चीज़ का निर्माण हम इस पॉइंट पर नहीं करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि ये जो वास्तु पुरुष के जो अंग हैं, नाजुक अंग, इनसे बचाता हुए निर्माण हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम इतनी चीज का ध्यान रखते हैं और यदि यहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण हो जाए, जो वास्तु में सबसे भारी और वजनदार चीज मानी जाती है सीढ़ी, और ब्रह्म क्षेत्र में अगर सीढ़ियों का निर्माण हो गया तो फिर कहने ही क्या। वास्तु पुरुष की सारी अवधारणा यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, उसके सारे नाजुक अंग वजन आ जाता है, सारे नाजुक अंग दब जाते हैं। और जब किसी मनुष्य के नाजुक अंगों को दबाते हैं तो क्या होता है, वो दर्द से कराहता है, और जितना हो सकता है फिर वो बचने की कोशिश करता है, दूसरों को परेशान करता है। जो उसके इस प्रॉब्लम को करता है उसको परेशान करता है। तो ठीक इसी तरह से वास्तु पुरुष उस भवन में रहने वाले सारे मेंबरों को परेशान करना शुरू कर देता है। क्योंकि जब वो परेशान है, भाई वास्तु पुरुष परेशान हो गया, आपने सीढ़ी बना दी उसकी नाभि, पेट, गुप्तांग, जांग, इन पे, तो क्या हुआ, वो परेशान हुआ। और जब परेशान हुआ तो सबको परेशान करेगा। इधर ब्रह्म, चूंकि आपके देवता ब्रह्मा जी होते हैं, ब्रह्मा जी का देवता का स्थान भी आपने खराब कर दिया। वो जो ऊर्ध्वाधर लाइन जो जाती है अब वो भी नहीं जा पा रही। तो सारी चीजें मिलके इस भवन में रहने वाले हर मेंबर को हर तरह से परेशान करती है। तो उनका साइड इफेक्ट क्या है, सुनिए, अब ध्यान से सुनिए। नंबर 1, इस ऐसे भवनों में जिनके ब्रह्म क्षेत्र में सीढ़ियां बनी होती हैं, यहाँ पर जो घर का मुखिया होता है उसकी कोई भी बात नहीं सुनेगा, कोई बात मानेगा ही नहीं। वो कुछ भी कहता रहे, कितनी भी सही बात बताए, पर कोई भी वो उनकी बात मानेगा ही नहीं। तो इस घर में जितने भी मेंबर होंगे वो एक दूसरे की कोई बात नहीं मानेगा, बड़े छोटों का कोई मान सम्मान नहीं करेगा। और एक बात जो कहावत है बड़े बुजुर्गों की कि अपनी ढपली अपना राग, हर कोई
यहाँ अपनी डबली अपना राग बजाता हुआ नजर आएगा, वो सिर्फ बोलेगा और चाहेगा कि दूसरा सुने समझे। तो सब अपने अपने कायदे कानून को लेकर ही परेशान रहेंगे, कोई किसी की सुनेगा नहीं, और सब एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे कि वो हमारी नहीं सुनता है, वो हमारी नहीं सुनता है। और घर में एकदम भगदड़ वाला माहौल, किसी से लड़ाई कर रहा है, कभी किसी ने किसी के प्रति ऊधम कर दिया, कोई किसी को मार रहा है, मतलब कोई सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है। और यहाँ पर इस मतलब ऐसे भवनों में जो घर का मुखिया होता है वो बहुत परेशान हो जाता है, उसके सारे स्रोत खत्म हो जाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाती है, धन जो इकट्ठा होता है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम इतनी हर तरह की बढ़ जाती है कि वो धन उसी में खर्च हो जाता है। कोई किसी की सुनेगा ही नहीं, यानी यहाँ पे पति पत्नी की नहीं सुनेगा, बच्चे अपने डैडी मम्मी की नहीं सुनेंगे, छोटे बड़े बुजुर्गों का कोई मान सम्मान कदर कायदा खत्म हो जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाएगी। अगर वो प्राइवेट जॉब करता है तो वहाँ पे उसकी जॉब में मतलब भूचाल आ जाएगा, उसे जॉब छोड़नी भी पड़ सकती है। तो ये सारी साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। तांगा इसकी रेमेडी, इसके बचने के उपाय। लेकिन हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं अपने दर्शकों से पुनः निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी रेमेडी सबसे पहली और एक रेमेडी इसकी है जो कारगर है, इफेक्टफुल है, वो ये कि उस जीना को वहाँ से तोड़ दो। अब आप कहेंगे लो साहब ये तोड़ रहे हैं, हाँ जी हाँ, ये सिर्फ तोड़ने के अलावा दूसरा कोई एक्शन नहीं है। यहाँ पर इस सीढ़ी को तोड़ दीजिए और यहाँ पर सारा जो सीढ़ी है जब ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ पर कोई पूजा का घर बना दीजिए। ये सबसे बेहतरीन रेमेडी है। और इसके बाद इस जगह को गंगा जल से अच्छी तरह साफ करें, पूजा घर का निर्माण करें और यहाँ पर भगवान जी की फोटो लगाएं, भगवान श्री कृष्ण और राधा की, जिसमें भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हों, राधा जी पास खड़ी हों और एक मोर पंख जरूर लगाएं। तो ये इसकी रेमेडी है, इफेक्टफुल रेमेडी है। और आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप अनुभव करें, जिनके ब्रह्म क्षेत्र में सीढ़ियाँ हैं उनके यहाँ जो मैंने बताया है इससे भी कहीं ज़्यादा परेशानियाँ आपको दिखाई देंगी। और आप ये तो कन्फर्मली जान लीजिए कि वहाँ पर कोई किसी की सुन नहीं रहा होगा, वहाँ सब अपने अपने में मस्त होंगे, कोई किसी की नहीं, सब एक दूसरे को नाराज होंगे, एक दूसरे से असंतुष्ट होंगे और एक दूसरे पे ब्लेम करते हुए नजर आएंगे। आप ये प्रैक्टिकली चेक करें। तो ठीक है दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।